नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं निबंध लेखन के संबंध में। दोस्तों, बहुत दिनों से बच्चों की भी प्रतिक्रिया आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि सर आरओ 2021 के लिए और पीसीएस 2021 के लिए जैसे आपने निबंध के लिए गाइड किया था वैसे ही निबंध की क्लासेज आप स्टार्ट कीजिए। तो आप सबको बता दूं, आप सबकी मांगों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निश्चय किया है कि निबंध के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बहुत ही जल्द आपको दिए जाएंगे। अर्थात इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं उन पर आधारित निबंध कैसे लिखें, इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि निबंध की तैयारी ज़ीरो से कैसे करें या निबंध लेखन ज़ीरो से कैसे करें, इसके संबंध में भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो यह वीडियो इसी के लिए है बच्चों। तो जितने भी बच्चे पीसीएस के लिए 2023 के लिए जो अपेयर होने वाले हैं मेंस में और आरओ 2023 में मेंस में निबंध लेखन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए क्योंकि पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज रात में 10 बजे से मैं आरओ और पीसीएस के लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला लेक्चर आपको मिलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व का मानचित्र, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये वीडियो आपके लिए। तो फटाफट इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आरओ 2023 के नाम का और करियर विद आशुतोष के नाम का भी, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपके लिए लगातार क्विज़ेस डाले जा रहे हैं, डेली करंट के फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं और करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जाती है। ठीक है, चलिए तो सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए डेडिकेटेड तैयारी शुरू हो जाएगी। तो रात में 10 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करना नहीं भूलिएगा। और आप सबके लिए बता दूं कि निबंध की तैयारी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहला काम तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग से हटाना है कि निबंध लिखना बहुत मुश्किल है। देखिए, जहाँ तक आरओ की बात है तो आरओ की परीक्षा में 600 शब्दों का एक निबंध आपको लिखना होता है और कुल आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। मतलब कुल 3 निबंध आपको लिखने हैं, 1800 शब्द आपको लिखने हैं और उसके टॉपिक्स आपके बाकायदा सिलेबस में दिए गए हैं। उन 9 टॉपिक्स में से ही आपको चयन करना होता है और निबंध लिखने होते हैं। तो 9 में से 3 टॉपिक पे निबंध लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना कि पीसीएस में और ना ही आरओ में। तो कैसे लिखना है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है बच्चों। पहला आपका होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका मेन बॉडी और तीसरा होता है आपका कंक्लूजन। ये सेम फॉर्मेट आपका आंसर राइटिंग के लिए भी होता है जीएस में, पीसीएस और यूपीएससी में, और ये सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ता है एसए में भी। तो सिंपल रखिए चीज़ों को। पहली चीज़ तो जैसे आप 200 शब्दों का आंसर लिख रहे हैं, 200 शब्द मतलब क्या हो गया, 2 पेज आपके हो गए। 200 शब्द मतलब आपके 2 पेज हो गए। एक पेज जैसे आपने लिया है कॉपी का, तो एक पेज जैसे पूरा है तो एक पेज को आगे और पीछे अगर आप काउंट करेंगे तो वो 200 शब्द आपके बराबर है लगभग। मतलब एक पेज में आपको 100 शब्द लिखने हैं इस साइड में और उसके उल्टे साइड में 100 शब्द इस सर, तो मतलब 200 शब्द आपके हो गए। तो वैसे ही एक पन्ना आगे पीछे मिला के, दूसरा पन्ना और तीसरा पन्ना, मतलब 3 पन्ना में आपको क्या करना है, एक टॉपिक पे निबंध लिखना है। जितने भी बच्चे पीसीएस मेंस देने जा रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है मेंस का, आरओ का जो देंगे मेंस, उनको अभी से बच्चों क्या करना चाहिए, हफ्ते में एक निबंध लिखना शुरू कर देना चाहिए। और आंसर राइटिंग, एक आंसर राइटिंग भी आपको करनी चाहिए। डेली 200 शब्द का एक आंसर आपको लिखना चाहिए। जैसे अब एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के लिए निबंध लेखन की एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको निबंध लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, मेन बॉडी में क्या होने चाहिए और कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। तो इसी को फॉलो करते हुए पहले आप महिला सशक्तिकरण पे एक आप क्या लिखिए, आंसर लिखिए 200 शब्दों का, और फिर धीरे धीरे जब 6-7 दिन 8 दिन आप आंसर लिख लेंगे, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसको आपको हफ्ते में एक दिन निबंध भी लिखना है। संडे का दिन निर्धारित कीजिए और आपको 1 घंटे का टाइम निकालिए एक निबंध लिखने के लिए। 1 घंटे में 600 शब्द लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। ठीक है, अब उसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैंने पूरा बताया है। महिला सशक्तिकरण का वीडियो पड़ा है, फिर प्लेलिस्ट चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप उसको देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना लिख पा रहे हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आरओ 2023 का जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, डेडिकेटेड है, निःशुल्क है, उस पर निबंध लिख के आप भेज भी सकते हैं। तो मैं आपको उसमें सैम्पल ऐसे डाल दूंगा कि क्या सैम्पल ऐसे आपका होना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपका निबंध लेखन की बात हो गई। अब इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए, निबंध की कोई बुक नहीं होती बच्चों। पहली चीज़, निबंध के लिए अगर आपको बुक देखना है तो सबसे बेस्ट सोर्स है बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स उठा लीजिए जो ऐसे पूछे गए हैं पीसीएस और आरओ की परीक्षा में, उन्हीं टॉपिक्स पर लिखना शुरू कर दीजिए। और जो करंट में न्यू इशू चल रहा है, जैसे आपका रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है बच्चों, और उस पर आप ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए। भारत चीन संबंध हो गया, भारत की विदेश नीति हो गया, ठीक है, महिला सशक्तिकरण हो गया, कृषि नीति हो गया, राष्ट्रीय सौर नीति हो गया। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपके करंट के इश्यूज है जिन पे आप निबंध लिख सकते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, निबंध लिखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, 10 टॉपिक की लिस्ट मैं आपको दूंगा और उन 10 टॉपिक पे मैं वीडियो भी आपको बना के बताऊंगा कि कैसे निबंध लिखा जाए। जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं, बच्चों की मांग लगातार आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये बच्चों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़ीरो से निबंध कैसे लिखें। इसके लिए भी फिर से मैं एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। जो भी बच्चे हैं निबंध लेखन के लिए पीसीएस और आरओ के लिए, बिल्कुल ही परेशान ना हो। मैं बच्चों के कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे बहुत, तो उनको ध्यान में रखते हुए समय अभाव के चलते लेट रिस्पॉन्स किया, लेकिन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ विदिन आपको 1 to 2 डेज़ बच्चों आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन आंसर राइटिंग और निबंध राइटिंग का एक असूल है बच्चों, एक रूल है कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही बेहतर आपका ऐसे होगा। अब उसमें देखिए कीवर्ड्स आप क्या डाल सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट, आप इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशन डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नीति आयोग का जैसे क्या इंडेक्स है वो उसकी रिपोर्ट डाल सकते हैं। जैसे आपका क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। अब गरीबी पे अगर आपको निबंध लिखने के लिए आया है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का क्या रैंक रहा है, पिछले 10 वर्षों में कितने करोड़ लोग भारत में वो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हैं वो बाहर आए हैं, उसमें भारत सरकार का क्या क्या प्रयास रहा है। तो ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न में आपको ये लिखना है, कोई कविता हो, कोई कोट हो, वो भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कंक्लूजन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। मेन बॉडी में क्या करना चाहिए, आपको फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का बच्चों आपको उपयोग ऐसे में करना है और आंसर में भी करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। जब तो बोर्ड पे चलेंगे तो निबंध इस टॉपिक पे क्या होना चाहिए, कैसे प्रयास करना चाहिए लिखने का, इसके बारे में, इसके संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, या डेली करंट अफेयर का इनिशिएटिव जो चैनल पे चल रहा है उसको क्यों आप फॉलो करिए। देखिए, सबसे पहली बात, जो डेली करंट अफेयर का न्यूज़ होता है बच्चों, जो वीडियो मैं आपको बना के देता हूँ उसमें प्री के लिए अलग से मैं फैक्ट देता हूँ आपको, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करते हैं। 4 से 5 फैक्ट प्री के लिए मैं देता हूँ। मैंने बोला है 2 रजिस्टर आपको बनाना है, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। तो प्री के लिए अलग रजिस्टर आपने बनाई है, मेंस के लिए आपने अलग रजिस्टर बनाई। तो प्री वाले रजिस्टर में 4 से 5 फैक्ट आपको मिल गए, और मेंस के पेपर में मैं आपको मेंस का जो फैक्ट रहता है उसमें बताता हूँ कौन सा आपका जीएस के पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है पीसीएस के, कौन जीएस पेपर 3 के लिए है, क्या पॉइंट आपका ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं प्रॉपरली आपको बताता हूँ। तो जितने भी बच्चे पीसीएस और आरओ वाले हैं बच्चों, जो मेंस भी देना चाहते हैं, ऐसे और जीएस के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सीरियस आप लोग हो जाएं बेटा, और डेली एक आंसर आप लोग लिखिए रात में, और अपनी तैयारी को बांटिए बेटा। दिन भर आप प्रीलिम्स पढ़िए, रात में सोने से पहले एक आंसर 200 शब्दों का लिख के सोइए, और वीक में एक संडे के दिन एक निबंध लिख कर सोइए। अगर आप चेक कराना चाहते हैं तो 9559088796 नंबर है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कैसे चेक हुई कॉपी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए मामला आपका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों तक ये नहीं पहुँचेगा, ठीक है। चलिए, तो एक लाइक और एक शेयर करेंगे तो मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुँचेगा, और आपके साथ साथ अन्य बच्चों का भी भला होगा जो वास्तव में निबंध लेखन के लिए अच्छा गाइडेंस चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। रात में 10 बजे भूगोल की क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। महिला सशक्तिकरण पर निबंध सब बच्चा लिखेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी बच्चे लोग लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।